हमारे साथ में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित इकाई 2 घातांक अभ्यास 2 का सी। कल हम लोगों ने अभ्यास 2 का भी पढ़ा है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास 2 का सी। हमारा पहला सवाल है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहां पर सभी में आधार क्या है 12। हमने आपको बताया है यदि आधार एक जैसा है, यदि आधार एक ही है तो बीच में गुणे का निशान है तो घातें आपस में जुट जाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे बराबर बराबर 12 पर 1 2, आप लिख लीजिए 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 और धन 1। अब क्या हो गया बराबर 12 पर 6 की घात। आपने इसे घात के रूप में लिख दिया, यही आपका क्या हो गया उत्तर। चलते हैं सवाल नंबर 15,625 को आधार 5 आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। आपसे यह कहा गया है कि 15,625 का पहले आधार 5 लीजिए। अब उस आधार 5 पर इसको जब इसका एलसीएम लेंगे कितनी घात आएगी। फिर आधार आपको क्या लेना है 25 और फिर आधार लेना है आपको 125। तो पहले आधार हम लोग लेते हैं कितना 5, 15,625 5 दिया है 15, 5 का नम 5, 5 दूना 10, 5 25। देखिए 5 छक्का 30, 5 दूना 10 और 5 पंजे 25। फिर देखिए 5 का नम 5, 5 दूना 10, 5 55 25। फिर देखिए 5 दूना 10, 55 25। फिर देखिए 5 पचे 25 और 5 का नम 5। अब देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6। अब लिखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 और गुणे 5। अब देखिए यहां आधार सब क्या है 5 है और आप जानते हैं कि हर आधार पर 1 की घात होती है जिसे हम लिखते नहीं है। अब आप क्या लिखेंगे 5 पर 1 की घात धन 1 की घात धन 1 की घात धन 1 की घात और धन 1 की घात और धन 1 की घात 1 2 3 4 5 और धन 1 की घात बराबर क्या होगा 5 पर 6 की घात। तो पहला आधार आपका आ गया 5 पर 6 की घात। अब दूसरे आधार पे चलते हैं। देखिए दूसरे आधार पे ना चल के आप सीधा सीधा इसका जोड़ा बना लीजिए 1 2 और 3। देखिए दूसरा क्या होगा 15,625 बराबर देखिए इसका जोड़ा बना लीजिए 55 25 गुणे 55 25 और गुणे 55 25। देखिए 25 गुणे 25 गुणे 25। ये देखिए आपसे क्या कहा गया था दूसरा आधार 5। यहां देखिए 5 पंजे 25 5 पंजे 25 5 पंजे 25। तो आपका क्या आ गया 25 पर 1 धन 1 और धन 1 बराबर 25 पर कितने की घात 3 की घात। अब तीसरा देखिए 25 पर 15,125 पर 15,625 को 125 की घात पर लिखना है। आपको किस पर लिखना है 125 पर। अब इसे काट दीजिए। अब आप क्या करिए 3 का जोड़ा बना लीजिए 3 का जोड़ा बना लीजिए। देखिए 5 पंजे 25 पंजे 125 यानी 125 और गुणे 125 बराबर 125 पर 2 की घात। देखिए एक बार आप एलसीएम निकालिए और एक बार एलसीएम निकाल के आप इस तरीके से कर लीजिए। सवाल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया।
सवाल नंबर 3 देखिए, 0.001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बेटा, बहुत आसान तरीका, हमने आपसे बताया था कि दशमलव के बाद आप गिन लीजिएगा। तो यहां देखिए, दशमलव के बाद हमारा कै अंक है, 4 अंक है, और यहां दशमलव के बाद कै अंक है, 2 अंक है। तो यदि अगर हम दो तरीके से करेंगे, या हम करेंगे बराबर 4/2, 2 से काट देंगे, हमारा आंसर आएगा 2। अब 0.01 पर 2 की घात लिख दे। या दूसरी चीज, इसको सही करने का तरीका आप क्या करिए, 0.01 गुणे 0.01। अब देखिए, दशमलव के बाद कै अंक है, 2 अंक, यहां दशमलव के बाद कै अंक है, 2 अंक, तो 1 2 3 4, यानी हमारा दशमलव के बाद कितने अंक आना चाहिए, 4। तो 0.001 ये हमारा आंसर। यानी अगर 0.01 को 2 बार गुणा किया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.1 पावर 2 की घात। सवाल नंबर 4, 1000/1331 के आधार 10/11 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां देखिए, आपका एकदम आपको आधार दे दिया है, आपको कहीं खोजना नहीं है कि 1000 को आपको 2 से काटना है, यहां आधार क्या दिया, 10 से। तो यानी 1000 का जब एलसीएम लेंगे तो हम किससे लेंगे, 10 से। देखिए, 10 एकन्नम 10, 10 0 0, 10 एकन्नम 10, फिर आइए यहां 10 एकन्नम 10, 10 0 0, और 10 एकन्नम 10। अब आपका कितना आया, देखिए बराबर करिए, 1000/1331। अब 10 का कितना आया बाबू, 10 गुणे 10 और गुणे 10। अब आपका ऊपर कितना आ गया, 3 मरतबा। अब हम 1331 को करते हैं, 1331 को किससे, यहां आधार क्या दिया, 11। आपको एकदम कंफर्म कि 11 से आपको करना है। 11 एकन्नम 11, और 11 दूना 22, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11। अब देखिए नीचे क्या आ गया, 11 गुणे 11 और गुणे 11 बराबर आप क्या लिखेंगे, 10/11 पर 3 की घात। देखिए हमने क्या किया, कोष्ठक में लिख दिया। अगर हम इसे कोष्ठक में ना लिखते तो हमें 10 पर भी 3 की घात लिखनी पड़ती और 11 पर भी। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हमारा हो गया 10/11 पर 3 की घात। सवाल नंबर 5, 1024 को वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए आप 1024/1089, इसे आपको वर्ग के रूप में करना है। आप किसी से भी काटिएगा, परंतु आपको किस में ले जाना है, वर्ग में। तो आप पहले हम लोग 1024 का एलसीएम निकालते हैं। 1024 किससे काटेंगे, 2 से। 2 पचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 अठे 2 छक 12 और 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। अब आप देखिए ऊपर आपके कितने आए, लेकिन आपको वर्ग करना है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम क्या लिखेंगे, 1024/1089 बराबर कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिखिए 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और गुणे 2, ये हो गया 10। ठीक, अब हमें किसका निकालना है, हमें 1024 का एलसीएम हमने निकाल लिया। अब हमें किसका निकालना है, 1089 का। अब 1089 का निकाल लें। देखिए 3 से जाएगा, जाएगा। 3 तिरिका 9, 3 छक 18, 3 तिरिका 9, फिर 3 से जाएगा। 3 एकन्नम 3, 3 दुना 6, 3 एकन्नम 3। अब देखिए किससे जाएगा, 11 से जाएगा। तो 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11। अब किससे जाएगा, 11 एकन्नम 11। अब आपको देखिए बेटा, आपको क्या बनाना है, अब आपको लिखना है 3 गुणे 3 और गुणे 11 और गुणे 11। अब आप देखिए इसको इसके साथ कर लीजिए और इसको इसके साथ कर लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 को एक साथ कर लीजिए और इस 5 को एक साथ कर लीजिए, वर्ग के रूप में हो गया आपका। अब देखिए ऊपर क्या आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 आ गया आपका ऊपर। और यहां क्या आ गया, 11 तिया 33। अब देखिए फिर लिख दीजिए 32 गुणे 32 बटा 33 गुणे 33। अब आप फिर लिखिए 32 बटा 33 का वर्ग। देखिए हमने इसे कोष्टक में लगा दिया। सवाल ने क्या कहा था, वर्ग रूप में लिखिए। सवाल ने हमें मजबूर किया था कि हम किस में लिखे, वर्ग रूप में। हमने वर्ग रूप में लिख दिया। सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6, 512 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए आप किसी भी चीज से काटेंगे, लेकिन जैसे आपने वर्ग किया था उसी तरीके से यहां आपको क्या करना है, घन करना है। तो पहले लिख लीजिए आप 529 बटा 512, 512 बटा 729 बराबर कर लीजिए। यहां लाइन खींच दीजिए। 512 को करिए पहले, 512 2 से, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 छक 12, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, वही आ गया आपका। 2 छक 12, 2 चौक 8, 32 दूना 64, 16, 8, 2 अठे 16, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। अब कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया आपका। 2 गुणे 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 2 और गुणे 2। देखिए 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका हो गया, इसका ऐसे 3 का जोड़ा बना लीजिएगा, ये और ये 3 3 का जोड़ा बन गया। अब आप अभी कर लीजिएगा। अब है 729, इसका एलसीएम निकालिए। 3 से, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिरिका 9, 3 बटे 24, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6 और 3 सते 21, 3 9 27, 3 तिरिका 9, 3 एकन्नम 3। देखिए बेटा हमें घन बनाना है। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, 1 2 3 4 5 और गुणे 3। देखिए अब आपको घन, एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, अब एक ये ले लीजिए, बराबर कीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 और 3 तिरिका 9। अब देखिए
यहां 8 गुणे 8 गुणे 8 कितनी बार है? 3 बार। 9 गुणे 9 गुणे 9 कितनी बार है? 3 बार। अब हम क्या लिखेंगे? 8/9 पावर क्या की घात? 3 की घात। देखिए आपसे कहा था घन के रूप में व्यक्त कीजिए, आपने घन के रूप में व्यक्त कर दिया। सवाल नंबर 7।